वेलकम टू करतार कोचिंग सेंटर। मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। हम लोग जो है एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसको देखते हुए हम आपके लिए एक प्रॉफिट लॉस का टॉपिक लेके आए हैं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। तो आइए और करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए और सारी टॉपिक को वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4,000 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तु बेची गई। एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो कितना लाभ या हानि परसेंट हुआ? जब विक्रयमूल्य समान हो, विक्रयमूल्य क्या हो? समान हो। पहला पर लाभ X% और दूसरा पर हानि X%। जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, एक पर लाभ और एक पर हानि हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है। वह हानि बराबर x² बटा 100%। x² बटा 100% यानी 10 का स्क्वायर बटा 100, तो 1% की हानि हो जाएगी। आइडिया मिला? जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, एक को बेचने पर X% का लाभ और दूसरे को बेचने पर X% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है। वह हानि बराबर x² बटा 100%। जब दो वस्तुओं का विक्रयमूल्य समान हो, एक पर 1% का लाभ और दूसरे पर X% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है। वह हानि बराबर x² बटा 100%, मतलब 1% की क्या हो जाएगी? हानि। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 2,000 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से दो वस्तु खरीदी गई। जब दो वस्तु का क्रयमूल्य समान हो, क्रयमूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य क्या हो? समान। जब दो आर्टिकल सेम रेट पर खरीदा जाए, पहले पर लाभ X% और दूसरे पर हानि X%। X% का प्रॉफिट और X% का लॉस। ध्यान दीजिए, जब दो वस्तुओं का क्रयमूल्य समान हो, एक को बेचने पर X% का लाभ और दूसरे को बेचने पर X% की हानि हो, तो इस परिस्थिति में ना लाभ होता है ना हानि। दो आर्टिकल सेम रेट पर खरीदे, एक पर प्रॉफिट उठा लिए, दूसरे पर लॉस कर दिए, तो मेंटेन ना हो गया, मेंटेन हो गया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस कब? जब क्रयमूल्य क्या है? समान। जब क्रयमूल्य क्या है? समान। ऐसे भी समझेंगे इसको कि 100 में खरीदा और 30% लाभ पर बेचा, और 100 में खरीदा 30% हानि पर बेचा। तो यहाँ देखो क्रयमूल्य क्या है? ये क्रयमूल्य है और ये क्या है? विक्रयमूल्य। क्या क्रयमूल्य समान है? बिल्कुल समान है। 100 कितने में खरीदा? 200। क्रयमूल्य समान था और ये बेचा कितना में? 30% हानि। बेचा कितना में? 200। तो 200 में खरीद कर 200 में बेचा, तो ना लाभ होगा ना हानि। जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो, जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो? सेम, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस, तो इस परिस्थिति में ना लाभ होता है ना हानि, यानी कुल क्रयमूल्य कुल विक्रयमूल्य के बराबर होता है। 2475 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तु बेची। एक वस्तु बेचा गया 2475 में, दूसरा ये वस्तु बेचा गया 2475 में। 2475। एक पर लाभ कितना परसेंट है? 10%। और एक पर हानि कितना परसेंट है? 10%। ध्यान दीजिए, 2475 के हिसाब से दो वस्तु खरीदी गई। एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो क्या यहाँ क्रयमूल्य निकाल सकते भाई? क्रयमूल्य क्या हो जाएगा? 2475, 10% लाभ यानी 110 बटा 100। उल्टा, उल्टा मतलब 100 बटा 110। 0 से 0 खत्म, 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 पचे 55, यानी 2250। यहाँ भी क्रयमूल्य निकाल सकते, विक्रयमूल्य दिया हुआ है तो क्रयमूल्य निकाल सकते उल्टा। 2475, 10% हानि यानी 100 बटा 90। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 2750। नहीं, तो कुल क्रयमूल्य और पहले का क्रयमूल्य 2250 और दूसरे का क्रयमूल्य 2750। तो कुल क्रयमूल्य बताइए। कुल क्रयमूल्य की बात की जाए तो 5,000 रुपये आपके आंसर आ जाएगा। 2475 में बेचा, 10% का लाभ हुआ, तो क्रयमूल्य निकालना उल्टा। 2475 में बेचा, 10% का हानि हुई, क्रयमूल्य निकालना उल्टा।
2475 2750 यानी कुल क्रय मूल्य जो हो जाएगा 5000। कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5000। अब कहिएगा सर इसको दूसरे तरीके से बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते। देखिए हमें इस परिस्थिति में हम क्या बताते हैं, हमेशा हानि होती है। इस परिस्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि। वो हानि बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100%, यानी 10 का स्क्वायर बटा 100। ओवरऑल कितने परसेंट की हानि हुई, 1% की हानि होगी। 1% का हानि होगा तो बिकेगा कितना में, 99। और बिक रहा है कितना में, बिक रहा है कितना में, 2475 के हिसाब से 2 गो, यानी 4950 में बिक रहा है। 1% की हानि होगी तो बिकेगा 99%। 99% 4950 तो 1% 50, तो 100% 5000 आपका आंसर आ जाएगा। ये 5000 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए जब दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, जब दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य समान है, एक पर लाभ एक पर हानि, एक पर लाभ एक पर हानि, तो इस परिस्थिति में हमेशा हानि होती है। वह हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटा 100%, यानी 10% 1% की हानि हो गई। 1% का हानि होगा तो बिकेगा कितना में, 99%। और बिक रहा है कितना में, 2475 यानी 4950। तो 99% का वैल्यू 4950, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, तो 100% 5000 ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 720 की दर से दो वस्तु बेची गई। पहले को कितना है बेचा, 720। दूसरे को भी कितना है बेचा, 720। क्लियर। एक पर लाभ कितना परसेंट, 20%। दूसरे पर हानि कितना परसेंट, 20%। तो क्रय मूल्य निकाल सकते क्या, 720 20% लाभ का मतलब 120 बटा 100। उल्टा उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, 100 बटा 120, 600। यहां क्रय मूल्य निकाल सकते क्या, 720 20% लाभ मतलब 100 बटा 120, तो 12 छक 20% हानि ना, तो 80, 8 नमा 72 यानी 900। तो बताइए सर कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य 1440 और कुल क्रय मूल्य 1500। 1500 कैसे आया आप समझ ही गए होंगे, 600 प्लस 900, 1500। 1500 में खरीदा और 1440 में बेचा, तो लॉस कितने का बताओ, लॉस जो हो जाएगा 60 रुपए का हो जाएगा। नहीं 1500 में खरीदा और 1440 में बेचा, यानी 60 रुपए का क्या हो गया, हानि। बात समझ में आई। एक को 720 में बेचा, दूसरे को भी 720 में बेचा, तो 20% लाभ 20% हानि, क्रय मूल्य निकाल दिए। कुल क्रय मूल्य 1500 और कुल विक्रय मूल्य 1440, यानी लॉस कितने रुपए का, 60 रुपए का। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए, 720 के हिसाब से 2 को बेचा, यानी 1440। हानि कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बटा 100%, यानी 20 का स्क्वायर बटा 100। 4% की हानि हुई। 4% का हानि होगा तो बिकेगा कितना में, 96। 96% का वैल्यू 1440, तो 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू 1500। बात समझ में आया। तो हानि कितना हुआ, हानि जो है 1% इतना, तो 4% हुआ, तो हानि जो हो जाएगा 1% अगर 15 के बराबर है भाई, तो 4% किसके बराबर है, 15 चौके 60, 15 चौके 60। बात समझ में आया। 720 के हिसाब से 2 को, यानी 1440 में बेचा। जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, एक पर लाभ एक पर हानि, तो हमेशा हानि, यानी 4% की हानि हुई। 4% की हानि बिकेगा कितना में, 96। 96% का वैल्यू दिया हुआ है, 1% का वैल्यू, तो 100% निकल गया, वो क्रय मूल्य आ गया। लेकिन लाभ या हानि पूछ रहा है, तो हानि तो 4% था ना, तो 1% का वैल्यू 15, तो 4% का वैल्यू 15 चौके 60। और भी रास्ते हैं हमारे पास, देखो जैसे 20% का मतलब होता क्या है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20 बटा 100। काटेंगे सर तो 1 बटा 5। देखिए 5 में खरीदा, एक लाभ पर बेचा, और 5 में खरीदा और एक हानि पर बेचा। 20% लाभ और 20% हानि। हानि का मतलब क्या हो गया, 1 बटा 5
5 में खरीदा, 1 हानि पर बेचा। क्या समान करना है, क्रैमुल समान करना है कि विक्रैमुल? विक्रैमुल को सेम करेंगे, इसको गुना करेंगे 2 से या 4 से, इसको गुना किया 4 छक 24, 4 पचे 20, 6 से इसको गुना किए 6 4 का 24, 6 पचे 20, टोटल क्रैमुल 50 और टोटल विक्रैमुल 48। लॉस कितने का हो रहा है? लॉस कितने का हो रहा है? 2 का। किस पे? 50 पे गुना 100, यानी क्या परसेंट हो जाएगा? 4% का लॉस हो जाएगा। 4% का क्या हो जाएगा? लॉस। अब देखिए कुल देखिए विक्रैमुल कितना है? 24। 24 का वैल्यू किसके बराबर है? 720। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 24 या 72। तो 4% का वैल्यू किसके बराबर होगा? 4 या 12, नहीं 24 का वैल्यू 720। 4% की तो हानि हुई। हानि कितना परसेंट का हुआ? 4%। 4 हानि 2 का ना हुआ। 2 का वैल्यू क्या होगा? रेशियो बना रहा है ना, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का वैल्यू 60 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है? 24। 24 का वैल्यू 720। लॉस कितने का है? 2। तो 24 का वैल्यू 720, 1 का वैल्यू 30, तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 60। आइडिया समझ में आया? लेकिन ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब दोनों परसेंटेज अलग अलग हो। जब दोनों परसेंटेज अलग अलग हो तब ये इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित लगता है। चलिए देखिए कह रहा है कि 2,40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 वस्तु बेची गई, एक जीप और कार। एक पर 20% लाभ और एक पर 20% हानि, तो हमेशा हानि होगी। वो हानि बराबर क्या होगा? x² बटा 100%। तो हानि की बात करें 20 का स्क्वायर बटा 100, यानी कितने परसेंट की हानि हो जाएगी भाई? 4% की हानि होगी। 20% देखिए 4% का हानि तो बिकेगा कितना में? 96%। 96% का वैल्यू 4,80,000। तो 1% का वैल्यू 50। 9 पचे 45। 1% का वैल्यू 50, 5,000। 1% का वैल्यू 5,000। तो कह रहा है लाभ या हानि क्या होगा? 4% का वैल्यू 5 20, 20,000 रुपये का हो जाएगा लॉस। 5 20। आइडिया मिला? जब सेलिंग प्राइस सेम हो, जब सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस, तो हमेशा लॉस होता है। वह लॉस बराबर x² बटा 100%। 4% का लॉस होगा तो 96% इतना, 1% इतना, तो 4% क्या हो जाएगा? 20,000। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन, कुल परिणाम क्या रहा? हानि हो जाएगी। हानि बराबर क्या होगा? 20 का स्क्वायर बटा 100। बताइए कितने परसेंट की हानि हुई? 4% हानि। 4% की हानि। क्लियर? यानी 100 का सामान कितने में बेचा? 96 में बिका। 4 से काटोगे 24 और 4 से काटोगे 25। लॉस कितने का हुआ? 1 किस पे? 25 पे। क्लियर? बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। देखिए 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। कितने में 2 घड़ी खरीदे? देखिए अगर आप CHSL का एग्जाम दे रहे हैं, CHSL का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सारे सेक्शन को देखना आपको बहुत जरूरी है। प्रॉफिट लॉस का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 19,500 में 2 घोड़ा खरीदा। एक को 20% हानि पर बेचा और दूसरे को 15% लाभ पर। एक को 20% हानि पर बेचा और दूसरे को 15% लाभ पर। तो ए और बी का रेशियो निकाल सकते क्या? तो 115% बटा 80। काटेंगे कटेगा 5 से 16 पचे 80, 5 से 23। ठीक है, अब दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 23 10 33 6 39। 5 से 16, 5 से 5 दूना 10, 5 या 15। एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20%, दोनों का विक्रयमूल्य समान था। तो अब क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 23 और 16 कितना हो जाएगा? 20 10 30 39। 39 का वैल्यू 19,500 दिया हुआ, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। तो 23 पचे 115।
और 16 पचे 80, यानी एक को बेचा, एक का क्रयमूल्य 115 पे 00 और एक का क्रयमूल्य 80,000, 11,500 और 8,000। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? एक को बेचा 20% हानि पर, दूसरे को बेचा 15% लाभ पर। ए और बी का रेशियो निकाल दिए, 23, 15, 39, 39 का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू निकालोगे तो दोनों अलग अलग वैल्यू आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 4,000 रुपये प्रत्येक की दर से दो वस्तु बेचा, ना लाभ हुआ ना हानि। पहली को 25% लाभ पर बेचा, पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। पहले इसको समझिएगा, पहले ध्यान दीजिए, पहले इसको बेसिक से हम बनाते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु बेचा 4,000 में और दूसरा भी वस्तु बेचा 4,000 में, दो पे प्रत्येक को, एक को लाभ पर बेचा, कितना परसेंट? 25%। तो क्रयमूल्य निकाल सकते क्या? क्रयमूल्य हो जाएगा 4,000 गुना 100/125, उल्टा करेंगे, 25 चौके और 25 पचे, पनी 8 40, 8 चौके 3200 रुपये। कुल विक्रय मूल्य कितना है? 8,000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 8,000। और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या? ये भी 8,000 होना चाहिए, जिसमें से ये 3200 हो चुका, तो सेकंड वाले का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8,000 माइनस 3200, 800, 4800 आ जाएगा। तो ये बताइए कि इसको कितना लाभ पे बेचा? 800। इसको सेकंड वाले को लाभ पर बेचा, कितना लाभ पे बेचा? 800। किस पे? 4,000 पे, गुना 100, यानी 20% आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ। क्या गड़बड़ हो गया? देखिए 4800 में खरीदा ना, और बेचा कितना में? 4,000। खरीदा कितना में? 4800 में, और बेचा कितना में? 4,000। हानि कितने की हुई? 800 रुपए की हानि हुई। किस पे हानि हुई? 4800 पे, 4800 पे गुना 100, काटेंगे भाई तो 8 छक 48, 2 तिया 6, 2 से 50, यानी 16.2/3% आंसर निकल जाएगा। आइडिया मिला? देखिए कुल विक्रय मूल्य 4,000, 4,000, 8,000, 25% लाभ पर बेचे, यानी कि 3200 में खरीदा था। खरीदा कितना में था? 3200। कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये टोटल 8,000 है, तो टोटल कॉस्ट में 8,000 करना होगा, तो ये 3200 हो गया, तो कितना बचा? 4800। यानी 4800 पे खरीदा और 4,000 में बेचा। लॉस कितने का? 800 किस पे? 4800 पे गुना 100। लॉस कितना? 800 किस पे? 4800 पे गुना 100। आइडिया मिला? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसी चीज को दूसरे तरीके से हम बता रहे थे। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 1/4, यानी खरीदा 4 में और एक लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा? 5 में। 4 में खरीदा और एक लाभ पर बेचा, तो 5 में बेचा। विक्रय मूल्य बराबर है, यानी ये भी क्या होगा? 5। तो टोटल क्या हो गया? 10। तो यहाँ भी टोटल 10 के लिए यहाँ 6 लाना होगा। टोटल 10 लाने के लिए यहाँ क्या लाना होगा? 6 लाना होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है? एक का किस पे? 6 पे गुना 100, यानी टोटल हो जाएगा 16.2/3% हानि। देखिए 25% लाभ मतलब 4 का सामान 5 में बेचा, 25% लाभ मतलब 4 का सामान 5 में बेचा। ये 5 विक्रय मूल्य, तो ये भी 5 विक्रय मूल्य होगा। टोटल 10 आ गया विक्रय मूल्य, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य 10 होना चाहिए। 6 हो गया, तो बचा कितना? 4। लॉस कितने का हो रहा है? एक का किस पे? 6 पे गुना 100, यानी 16.2/3% की क्या हो जाएगी? हानि। हानि कितने हो जाएगी? 16.2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए क्या कह रहा है। एक को बेचा, पहले को 15% लाभ पर बेचा, दूसरे को 9% हानि पर बेचा। 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। इनमें से पहले पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेचता है। ₹2160 में 2 पंखे खरीदे। देखिए दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 15% लाभ पर बेचने का मतलब 115, दूसरे को 9% हानि यानी 91 में बेचा।
ओवरऑल क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। यहाँ तिरछे तिरछे घटाएंगे तो यहाँ 9 और क्या आ जाएगा 15, 3 तिया 9 और 3 बचे 15, 5 3 8, 8 दूना 16, 8, 8 का वैल्यू 2160, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 8 दूना 16, 4 1 5, 8 7 56, 27, 27 तिया 81 और 27 बचे 135, 1350। बात समझ में आया? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बैल 20% लाभ पर बेचता है, 84 रुपये प्रत्येक की, 84 रुपये में 2 बैल बेचता है। एक व्यक्ति 8400 रुपये में की दर से 2 बैल बेचता है, 8400 रुपये की दर से, यानी 8400 में प्रत्येक। एक पर 20% का लाभ हुआ, पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। देखिए 20% लाभ मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 में खरीदा, एक लाभ पर बेचा, पांच में खरीदा एक लाभ पर बेचा, यानी 6 में बेचा। पहले की बात कर रहे हैं। सेकंड, प्रत्येक की दर से, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये 6 तो ये भी 6, टोटल 12। कुल ना लाभ होता है ना हानि, यानी 5, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ क्या जोड़े की 12 आ जाएगा तो 7। लॉस कितने का हो रहा है, एक का किस पे, 7 पे गुना 100, यानी 14.2/7% आज का आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 यानी 1/5, 5 में खरीदा, एक लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान। तो अब देखो ये टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। ये 12 आया तो यहाँ भी 12 आना चाहिए, तो 5 आ चुका है, जरूरत कितने का है 7 का। लॉस कितने की हो रही है, एक का, किस पे, 7 पे गुना 100। बात समझ में आया? तो सारे CHSL के क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए, आराम से आपसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, सारे क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। समझ गए बात? चलिए, कह रहा है 5400 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 8% का लाभ होता है, लेकिन 2% दलाल को कमीशन देना पड़ता है। कुल कितना परसेंट लाभ हुआ? ऐसे लाभ कितना होता, 8, दलाल ले लिया तो नुकसान हो गया। ऐसे लाभ होता 8, दलाल ले लिया तो नुकसान हो गया। बोलिए प्लस माइनस, माइनस 8 गुना 2/100, यानी 6 माइनस 16/100, यानी 6 माइनस 0.16, यानी 5.84% का लाभ होगा। ऐसे 8% लाभ दलाल को दे दिया, 2 नुकसान, प्लस माइनस माइनस 8 गुना 2/100, 6 माइनस 0.16, 6 माइनस 0.16, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5.84% का लाभ होगा। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? चलिए 20% छूट मिला, अगर छूट नहीं मिलता तो पैसा नहीं बचता, तो जो छूट है वो 15 रुपये का बराबर है। तो कस्टमर को पेड कितना करना पड़ेगा, 80%, इसका 4 गुना पेड करना पड़ेगा, यानी कि 15 चौके 60 रुपया देगा तो काम चल जाएगा। बात समझ में आया? 20% छूट मिला तो 15 रुपया बचा, 20% छूट मिला तो 15 रुपया बचा। अगर छूट नहीं मिलता तो पैसा बचता क्या, छूट मिला तो 15% बचा, तो 20% 15 के बराबर, तो देना कितना पड़ेगा, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20% छूट मिलेगा तो कितना देना पड़ेगा, 80%, 80% यानी 4 गुना इसका पेड करना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। ओवरऑल प्रॉफिट 2 बार कमाता है। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 21% का प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा। खरीदते समय 10% का लाभ, बेचते समय 2%, 10% का फिर लाभ, 2 सक्सेसिव लाभ कमा रहा है, तो 10 + 10, 10 गुना 10/100, 21% आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है 1000 ग्राम की जगह 20% कम तौल का यूज करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज करता है, और 10% लाभ लेकर बेचता है, यानी बेचता है कितना में, 1100। 20% कम तौल का यूज करता है, 10% लाभ लेकर बेचता है। ओवरऑल फायदा कितना कमाता है, 300, किस पे, 800 पे, गुना 100, यानी 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? ये 1000 का सामान था, 20% छूट पे यानी 800 में ले लिया,
और क्या किया, इसको 10% लाभ लेकर बेच दिया, यानी 1100 में बेच दिया। तो अब बताइए कि फायदा कितना कमा लिया, खरीदा 800 में, बेचा 1100 में, फायदा कितना कमाया 300, किस पे 800 पे गुना 100, यानी 37.5% आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए, विक्रय मूल्य पर लाभ 25%, 25% जो लाभ है, 25% का मतलब होता है 25/100, काटेंगे सर तो 1/4, 4 लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पे है, तो ये क्या है लाभ, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ, 4 में बे का 1 का लाभ हुआ तो खरीदा कितना में होगा 3, परसेंटेज लाभ की बात करें, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो 1 गुना 100 बटा 3 यानी 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। 25% का मतलब 1/4, 4 में बिका, 4 में बिका 1 रुपया फायदा हुआ, 4 में बिका 1 रुपया फायदा हुआ तो खरीदा कितना में होगा 3, परसेंटेज लाभ की बात करें, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, 33.1/3% का क्या हो जाएगा लाभ। आइडिया मिला। चलिए, कहीं कोई दिक्कत यहां तक, तो बस आपको CHSL की तैयारी करना है तो इस बात की गारंटी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। बस जुड़े रहिए करतार कोचिंग सेंटर के साथ, करतार कोचिंग सेंटर इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेके आएगा और आपको रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।